बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने शदीद तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अब तक 80 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 40 मर्द, 25 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर बुनेर ने अमवात की तस्दीक करते हुए बताया है, सूबे भर में मजमूई हलाकतों की तादाद 157 तक पहुँच चुकी है। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है, जिससे सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। वकीन के इलाके में एक मस्जिद भी शहीद हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में मवेशी हलाक और माली नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की है। जिला इंतजामिया और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, ताहम खराब मौसम और मुतासरा रास्तों के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए हैं। सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था। मोहम्मद पंडियाली सोकई पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह हुआ। इमदादी हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और अमले के 3 अरकान सवार थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ अजला में बादल फटने से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की हिदायत की थी। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों की तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कमिश्नर मालाकंड और डिप्टी कमिश्नर बाजो रेस्क्यू कार्रवाइयों की खुद निगरानी करें। वज़ीर आला ने तमाम जिला इंतजामिया, खुसूसन दीर और सवात की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और आसमानी आफात ने तबाही मचा दी है। बाजोर, दीर लोअर और बालाकोट से हौलनाक वाक़यात के इत्तलात मौसूल। आसमानी बिजली गिरने, छतें गिरने और नदी नालों में तुग़यानी के बायस मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। कई अफराद ताहाल लापता हैं। तहसील साला रजू में आसमानी बिजली गिरने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। तहसील मैदान सूरी में तूफ़ानी बारिश के बायस एक रिहायशी मकान की छत अचानक ज़मीं बोस हो गई। मलबे तले दबे 7 अफराद को निकाल लिया गया, जिनमें से 3 जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। बालाकोट के इलाके महांड्री में वाक़े मुनव्वर बेला के मकाम पर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूर फ्लैश फ्लड के बायस 2 नालों के दरमियान फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तीनों को जिंदा बचा लिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाबी सूरत-ए-हाल से आगाह हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ करने की हिदायत की है। उन्होंने चेयरमैन NDA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से मुसलसल राबता रखने और इमदादी सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल भी कायम किया गया है, जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में है। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मरतबा NDMA का दौरा करके ज़ाती तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात पर है। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। NDMA के पेशगी आगाही निज़ाम से खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को बाकायदगी से आगाही फराहम की जा रही है। अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में मुनफरिद मकाम रखती है, दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स कंपनी चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ़द ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा बाइस इत्मीनान है। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। चैलेंज फैशन ग्रुप के पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। चैलेंज ग्रुप की जानिब से खुसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी जोन से मुतालिक चैलेंज ग्रुप को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान शोबा टेक्सटाइल में चीन की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जल्द ही चीन और पाकिस्तान के बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। न्यूयॉर्क में मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान माइक्रोनेशिया के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाला 100वां मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और माइक्रोनेशिया के सफ़ीर जेम एस लिप्पे ने न्यूयॉर्क में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई। माइक्रोनेशिया के सफ़ीर जेम एस लिप्पे ने इससे नई शराकत दारी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि यह उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का सफ़र शुरू कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी ग्रेगरी लोग्रोफो ने मुलाकात की है। ग्रेगरी ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सदर की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में शफाफियत, बाहिमी एतमाद और ताउन का उनसा नुमाया है। ये बेहतरीन मौका है कि बाहिमी ताल्लुकात को हर शोबे में फ़रोग़ दिया जाए। उनका कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाएअमल बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है और ना इस पर यकीन रखता है। जौहरी सलाहियत दिफा के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के असासे मुल्क की दिफा के लिए हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत हमारे दिफा की ज़मानत है, किसी को खतरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती है। उनके लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। नरेंद्र मोदी बुनियादी तौर पर अपने वोटर्स को मुतमईन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। नरेंद्र मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। भारत के अंदर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भारतीय शहरी खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रवैया ऐसा था कि जंग तक नौबत आ गई। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दहशतगर्दी का धब्बा लग चुका है। पाकिस्तान में BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत हैं और आलमी फोरम पर जमा भी कराए हैं। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत का बलस गिरफ्तारी खारिज कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत कमाल डार ने उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे की अबूरी जमानतों की समाअत की। दोनों रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए। दोनों की एक रोज़ा हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। अदालत ने अदम पैरवी की बिना पर दरखास्त जमानत खारिज की। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की काबुल में मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया गया है। तीनों ममालिक के दरमियान सैफरी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे और CPEC मनसूबे की तौसी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला भी उठाएगा। ज़राए ने बताया कि चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला का चलम आज मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा बर्पा की जाएंगी। इस मौके पर शबी अलम व ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद होंगे। अज़ादार नोहा ख़्वानी और सलाम पेश करेंगे। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से निकाला गया है और इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खरा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए MA जिन्ना रोड और अतराफ की गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। लाहौर में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हवेली अल्फ शाह दिल्ली दरवाज़ा से बरामद, जबकि जुलूस रिवायती रास्तों से होकर करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में आज 2 जुलूस जुलजना बरामद होंगे। जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में जुलूस चहलम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह असनाश्री पर ख़त्म होगा। कोयटा में चहलम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। दूसरी जानिब कराची में चहलम के जुलूस के रास्ते की तरफ आने वाली सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जुलूस के दौरान गुरु मंदिर से टावर तक MA जिन्ना रोड बंद रहेगी। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाली गाड़ियां लजबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगी और लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लजबेला चौक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह शारा कायदीन से नुमाइश जाने वाली गाड़ियां कश्मीर रोड से जा सकेंगी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए MA जिन्ना रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, टावर, सदर और खारादर की दुकानें और मार्केटें सील कर दी गई हैं।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने की क़रारदाद मंजूर की गई है। सेनेट में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से क़रारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। क़रारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। क़रारदाद के मतन में कहा गया है कि सारे मुल्क में इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के ज़ेर एहतमाम शानदार आज़ादी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका शार फैसल से शार कायदीन की जानिब पुरजोश अंदाज में बढ़ते रहे। आज़ादी मार्च की क़यादत पार्टी के नायब सदर तलहा सईद, सूबा सिंध के सदर फैसल नदीम और कराची के सदर अहमद नदीम अवान ने की। मार्च में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक़ में भरपूर नारेबाजी की, जबकि कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के इजहार के लिए फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर कायदीन का कहना था कि सिंध के सदर फैसल नदीम ने कहा कि मार्का हक के बाद ये पहला जश्न आज़ादी है। पाकिस्तान दुनिया में उभर कर आया है और बहुत जल्द तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। पाक अफवाज को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत को दुनिया भर में ज़िल्लत और नाकामी का सामना है। कराची के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम और यकजहती के लिए अपना किरदार अदा किया है। आज का मार्च इस बात का सबूत है कि कराची का हर शहरी पाकिस्तान की सालमियत का मुहाफिज है। खबर देंगे, डंपर से कुचलकर शहरियों की हलाकतों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त के मुताबिक फरीकैन डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज़ायद हलाकतें इसका सबूत हैं। दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG सिंध, ट्रैफिक उमूर से मुतालिक एडिशनल IG को फरीक बनाया गया है। दरखास्त तहरीक बहाली कराची के अशरफ जब्बार कुरैशी और दीगर ने दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकाम की आईनी जिम्मेदारी है कि सूबा सिंध के शहरियों की खिदमत करें। हुकूमत ने इस बार भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारी कर ली है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी मुतवक्के है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नज़र 16 अगस्त से शुरू होने वाले अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 फी लीटर इजाफे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11.50 फी लीटर तक की कमी का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आलमी मंडी में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहाँ फी बैरल कीमत 15 सेंट्स इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल की आलमी कीमत में तकरीबन $4.5 फी बैरल की कमी देखी गई है। भारत और चीन के दरमियान अहम पेशरफ्त, 5 साल बाद सरहदी तिजारत बहाल करने पर बातचीत। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के महसूलात से मुतासरा आलमी तिजारती निज़ाम में भारत चीन ताल्लुकात में नरमी लाने पर मजबूर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि भारत तमाम नामज़द तिजारती पॉइंट्स नाथो लॉ पास के जरिए सरहदी तिजारत को दोबारा शुरू करने में सहूलत फराहम करने के लिए चीनी हुकाम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुज़ाकरात के लिए पीर को नई दिल्ली आमद मुतवक्के है, जबकि इससे कबल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जुलाई में बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन मुआहदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जाने जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से यह तनाज़ा हल कराया। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कौमी क्रिकेटर्स के भारी मुआवजे नजरों में आने लगे। रवा बरस मुमकिन तौर पर आखिरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ICC शेयर का 3% दिया जाएगा। 2 साल कबल की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 2025-26 में भी माहाना तनख्वाह और मैच फीस साबका सीजन की बरकरार रहना है। PCB ने
ریٹینر بجٹ 37% بڑھا کر تقریباً 1173 ملین کر دیا ہے، جس سے اضافے کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے۔ ٹیم نے 3 میں سے صرف 1 ٹیسٹ جیتا، 11 میں سے صرف 2 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں فتح نصیب ہوئی، 14 میں سے 7 T20 میں کامیابی ملی، جبکہ اتنے ہی میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا مرکزی جلوس برآمد ہو چکا ہے اور روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید سے۔ جی گوہر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ اس وقت میں موجود ہوں کربلا گام شاہ پر، اور ملک بھر کی طرح آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے مناسبت سے چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ اربعین واک کرتے ہوئے شہر لاہور میں داخل ہوئے۔ پی بی اے پاک دامن پر حاضری دینے کے بعد اندرون شہر سے یہ مرکزی جو قافلہ ہے یہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، اور یہ جو قافلہ ہے یہ اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا گام شاہ پر نماز مغربین کے بعد اختتام پذیر ہوگا۔ اگر میں بات کروں سیکیورٹی کے حوالے سے تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے یہاں پر بہترین انتظامات دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عاشقان امام حسین کے جانب سے جلوس میں آنے والے زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے کھانے پینے کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1122 کا عملہ بھی اپنے کام میں متحرک دکھائی دے رہا ہے۔ جلوس میں آنے اور جانے والے راستوں کے لیے خارجی اور داخلی راستوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، اور یہ جو جلوس ہے، جلوس میں موجود عقیدت مندوں اور زائرین کے لیے مختلف قسم کی زیارتوں کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں شبیہ ذوالجناح غازی علمدار عباس حسین کے علم کی زیارت بھی موجود ہے۔ جی بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کے 3 روزہ عرس کی تقریبات بھی شہر لاہور میں جاری ہیں، جس میں سینکڑوں عقیدت مند زائرین شریک ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے جہالت کے خطے کو داتا کی نگری بنایا، دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں عقیدت مند ملک بھر سے آپ کے عرس میں شریک ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف لاہور گوہر سعید کی رپورٹ میں۔ برصغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کے 982ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز دربار اقدس پر پھولوں کی چادر چڑھا کر کیا گیا۔ داتا علی حجویری اپنے مرشد حضرت ابوالفضل محمد بن الحسن الخلتی کے حکم پر 431 ہجری میں غزنی شہر سے 850 کلومیٹر پیدل سفر کر کے شہر لاہور میں دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے آئے تھے، اور آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، جن میں ابو سعید حجویری اور حماد سرخسی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کو حسنی حسینی سید بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور آمد کے بعد سب سے پہلے آپ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا۔ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے عرس پر دودھ کی سبیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، جو کہ ہزاروں من دودھ عقیدت مند ملک بھر سے لے کر آتے ہیں۔ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے 125 سال بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برصغیر میں آمد ہوئی، اور آپ نے حضرت علی حجویری کی شان میں کچھ اشعار اس طرح لکھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ کیمرہ مین جمشید رانا کے ساتھ گوہر سعید، NTN نیوز لاہور۔ کراچی میں جشن آزادی کے سلسلے میں کراچی نوجوان پارٹی کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملی نغموں اور نعروں نے سما باندھ دیا۔ چیئرمین کراچی نوجوان پارٹی فیضان حسین نے کیک کاٹا۔ مزید تفصیل کے لیے کراچی سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے نیو کراچی میں، اور یہاں پر کراچی نوجوان پارٹی کے چیئرمین فیضان حسین کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں بچے، خواتین اور مرد سینکڑوں کے حساب سے عوام نے شرکت کی اور اپنی آزادی کا خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پہ فیضان حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اب مزہ آئے گا، اگلے سال جو ہے نا اس سے بڑا کراؤڈ ہوگا اور بتائیں گے ہم کہ 14 اگست مناتے کیسے۔ یہ تو ٹیسٹ کا ٹیسٹ میں حصہ ہی ہے، اگلے سال بتائیں گے 14 اگست کیسے مناتے ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنی عوام کے لیے بائک ایسوسی ایشنز کا رجسٹرڈ
روشن کروا لی ہے اور میں اپنی عوام کو کسی بھی وائلیشنز کا شکار نہیں ہونے دوں گا. اور یہاں پر پرچم خشائی کی گئی اور کیک کاٹا گیا، ملی نغمے اور قومی ترانوں سے پاکستان کی آزادی کو اور 14 اگست کو منایا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز.